सावधान। इडमो अरिहन्ताडम् इडमो सिद्धाडमिडमो आयरियाडम् इडमो वज्जायाडम् इडमो लोये सवसाहूडम् नमः समय साराय श्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिड़मो सुध केवली भड़िदम। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करे गुरु बारह भावन को। आचार्य देव की करुणा। आचार्य देव संसार में मोह नींद में सोए हुए जीवों को झकझोर रहे हैं और कह रहे हैं तुम जिस स्थान पे सो रहे हो वह तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम्हारा चैतन्य स्वर्णिम धातु में जो चैतन्य का पद है वही तुम्हारा शाश्वत स्थान है। जागो और अपने उस आनंदमय स्थान को प्राप्त करो। श्री समयसार जी निर्जराधिकार कलश क्रमांक 138। आसंसारत प्रतिपद ममी रागिणो नित्यमत्ता सुप्ता यस्मिन् पदम पदम तद विबुध्य ध्वमन्धा एति तापदमिदमिदं यत्र चैतन्य धातु शुद्धा शुद्धा स्वरस भरता स्थायी भावत्वमेति। हिंदी पद्य अनुवाद पढ़ रहे हैं हम अनुशीलन से। अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों यह पद तुम्हारा पद नहीं निज जान कर क्यों सो रहे। जागो इधर आओ रहो नित मगन परमानंद में हो परम पद में तुम स्वयं हो चैतन्यमय। पृष्ठ 396 उत्थानिका। अब जिस काव्य में आचार्य देव अनादिकाल से रागादि को अपना पद जानकर सोए हुए प्राणियों को उपदेश देते हैं, श्लोकार्थ श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करते हैं कि अंधा हे अंधे प्राणियों, आ संसारात अनादि संसार से लेकर प्रतिपदम पर्याय पर्याय में अमी रागिणा यह रागी जीव नित्य मत्ता सदा मत्त वर्तते हुए यस्मिन सुप्ता जिस पद में सो रहे हैं तत् वह पद अर्थात स्थान अपदम अपदम अपद है अर्थात तुम्हारा स्थान नहीं है। विबुध्य ध्वम ऐसा तुम समझो
अपद शब्द को 2 बार कहने से अति करुणा भाव सूचित होता है। इतः एत एत इस ओर जाओ, इस ओर आओ, यहाँ निवास करो। पदम इदम इदम, तुम्हारा पद यह है यत्र जहाँ शुद्धा शुद्धा चैतन्य धातु, शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु स्वरस भरता निज रस की अतिशयता के कारण स्थायी भावत्वम इति एति, स्थायी भावत्व को प्राप्त है अर्थात स्थिर है, अविनाशी है। यहाँ शुद्ध शब्द 2 बार कहा है जो कि द्रव्य और भाव दोनों की शुद्धता को सूचित करता है। समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न होने के कारण आत्मा द्रव्य से शुद्ध है, पर के निमित्त से होने वाले अपने भावों से रहित होने से भाव से शुद्ध है। आचार्य देव हमें जगा रहे हैं। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को। हम इतनी गहरी नींद में पड़े हुए हैं कि हमें कोई होश नहीं है। कहाँ पे डले हैं, किस गंदगी में डले हैं, किस कीचड़ में डले हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आता, कोई बुद्धि काम नहीं करती। ऐसा नादि काल का घोर नशा किए हुए बैठे हुए। आचार्य देव कहते क्या कर रहे हैं आखिर, तुम सोचो तो सही, कहाँ पे बैठे हो, किस में मग्न हो रहे हो। श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करते हैं। किसको संबोधन करते हैं? संसारी जीवों को करते हैं। पहले तो मुक्त जीवों को संबोधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनने अपने गंतव्य को प्राप्त कर लिया है, उनने परिपूर्ण सुख को प्राप्त कर लिया है, उन्हें तो संबोधन की जरूरत है नहीं। संबोधन की जरूरत है संसारी जीवों को। अब संसार में भी बहुत प्रकार के जीव हैं। असैनी जो जीव हैं वो संबोधन के पात्र नहीं है, और तीव्र कसाय जीवों को संबोधन देने पर भी वह कार्यकारी नहीं होता। दूरान-दूर भव्य हैं तो भी उन पे संबोधन कोई प्रभावित नहीं करता। तो जो निकट भव्य हैं, उन निकट भव्य जीवों को क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं। हे अंधे प्राणियों, हमारी 2 आंखें हैं, स्पष्ट दिखाई देता है, चश्मा भी नहीं लगा है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि अंधे 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 हैं हम। भाई साहब, आपको दिखाई देता कि नहीं देता? हाँ, दिखाई देता कि नहीं देता? अंधे, जिसके ज्ञान नेत्र बंद हैं वो वास्तव में अंधा है। इन जड़ चक्षुओं से जो भी देखते हैं वो भ्रम रूप देखते हम। यहां भी स्पष्टता क्या है जड़ चक्षुओं से? बहुत स्थूल देख पाते हैं, इसमें भी कितनी सूक्ष्मता है एक एक परमाणुओं की। कहाँ एक मोटे स्कंद को देख रहे हैं, वो भी अस्पष्ट, लिखा कुछ होता है और पढ़ने में कुछ आ जाता है। होता कुछ है कोई व्यक्ति और हम दूसरे नाम से पुकार लेते, अरे हम समझ रहे थे कि तुम वो हो। इसमें वही कहाँ स्पष्टता है इंद्रियों के माध्यम से। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि अंधे क्यों? क्योंकि ज्ञान नेत्र जब तक नहीं खुले तब तक हम कैसे हैं? अंधे। जिसको देखना चाहिए उसको नहीं देख रहे हैं। अनादि संसार से लेकर पर्याय पर्याय में यह रागी जीव सदा मत्त वर्तते हुए, अनादि संसार से लेकर अनादि काल से आज तक
अनादि काल से लेकर आज तक पर्याय पर्याय में, जिस पर्याय में गया उन पर्यायों में यह रागी जीव सदा मत्त वर्तता है, उन्मत्त वर्तता है, उसमें अपनापन कर लेता है, अर्थात प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। एक दृष्टांत सुन रहे थे, नाली में कीड़े होते थे, नाली में कीड़े बिलबिलाते रहते, और गर्मी जब ज्यादा पड़ती हो तो क्या है, पानी सूखने लग जाता, और पानी सूखने लग जाता तो फिर वो मरण को प्राप्त होने की स्थिति में बन जाते। और कहीं मोहरी से, नाली से सर्फ का पानी भी आ जाए तो भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ, सर्फ का पानी भी तीखा है, तकलीफ देने वाला है, फिर भी क्या लगता है कि अब ठीक है। हमारी दशा कुछ मिलती जुलती तो नहीं है, हाँ? इतनी प्रतिकूलताओं में पड़े हैं। थोड़ी एक शहद की बूंद टपकती है, कराह रहे थे और बस एक शहद की बूंद में मग्न हो जाते, आह मजा आ गया। देखो जीवन तो बीते जा रहा है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। इस पर्याय की बात कर रहा मैं तो शाश्वत हूं, लेकिन शाश्वत को देखा कहाँ है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आचार्य देव झकझोर रहे हैं, जगा रहे हैं, हर प्रकार से प्रेम से समझा रहे हैं, डांट भी रहे हैं, डांट में भी करुणा है उनकी अनंत। अब जो सोचो आचार्यों को कितनी करुणा आती होगी हमारे ऊपर, कितनी करुणा आती होगी कि ऐसे झकझोर के हिला हिला के, और हम ऐसे प्रमादी, अलार्म पे अलार्म बज रहे हैं फिर भी रजाई चदरा तान के सोए जा रहे हैं। कछु समझ में नहीं आ रहा, कछु सद्बुद्ध ना ही रही है, मिथ्यामति छाई गई। पेज 396 श्लोकार्थ पे चर्चा हो। यह रागी जीव सदा मत्त बरतते हुए जिस पद में सो रहे हैं, जहां सो रहे हो तुम, कहां सो रहे आखिर हम, प्राप्त पर्याय में तन्मय होके सो रहे हैं। वह पद अर्थात स्थान अपद है, अपद है, वह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। वह गटर, वह गंदगी, वह नाली तुम्हारे रहने लायक नहीं है। शराबी हो, शराबी शराब पी ले, नाली में डला हो, गंदगी में डला हुआ है और मान रहा है कि स्वर्ग का सुख मिल रहा है, मैं तो बड़ा आनंद है, स्वप्न लोक में खोया हुआ है, प्रसन्न है। तो कोई समझदार आए, उसको झकझोरे, उसके नशे को थोड़ा सा दूर करे और कहे कि भाई तुम सब घराने के व्यक्ति हो, तुम्हें नाली में डले रहना शोभा नहीं देता, इस गंदगी में ये रहने लायक तुम्हारा पद नहीं है, ये तुम्हारा स्थान नहीं है। वो कैसे अवसर निकल रहा है, एक समय करके हमारा जीवन चूकता जा रहा है और हम इतने गाफिल हुए हैं, क्या बताएं। वहीं सुधार करते रहते, थोड़ी बहुत शरीर खराब हो जाए तो थिगड़े लगवाते रहते। वो आदमी शान से कहते कि हमारे 5 ऑपरेशन हो गए, थिगड़े पे थिगड़े, थिगड़े पे थिगड़े लगाते जाते हैं, उसी को संभालते जाते हैं। 3 बार बाईपास हो गई हमारी, गजब कर दिया। संसार से पास नहीं होना चाहिए, यहाँ रहने लायक है, जो स्थान तुम्हारा है क्या रहने लायक?
शरीर की सेटिंग और कर लो। इतनी खराब गाड़ी मिली, बार बार पंचर हो रही, फिर भी समझ में नहीं आ रही कि बदल लें अब। स्वाधीनता की गाड़ी पकड़े। अपद है, तुम्हारा स्थान नहीं है, ऐसा तुम समझो। बच्चे से माँ कहती है, क्यों बेहरे हो क्या, सुनाई नहीं देता क्या, बुद्धि में गोबर भरा हुआ है क्या, भूसा भरा हुआ क्या, तेरी बुद्धि में को समझ में नहीं आता। आचार्य देव कह रहे हैं कि हम इतनी प्रेम से करुणा से समझा रहे हैं, डांट के पुचकार के सब कुछ करके, फिर भी तेरी समझ में आता नहीं, कितना ढीठ है तू। सही बताएं, अगर इन बातों को अनुसुना किया तो पर हमें वह क्षमता भी नहीं रह जाएगी कि हम सुन पाएं। प्रकृति उस चीज को छीन लेती है जिसका तुम उपयोग नहीं करते, सही उपयोग नहीं करते, सदुपयोग नहीं करते। कान नहीं मिलेंगे, अशनि पर्याय में जाने की तैयारी में है, किस कूड़ा करकट की तैयारी में है, किस पागलपन में हम लगे हुए हैं। ज्ञान में बहुत सामर्थ्य, यहीं बैठे बैठे हर निर्णय करने की सामर्थ्य ज्ञान में है। बिना भाग दौड़ किए कहीं जाए, संसार की असारता, अनित्यता, संसार शरीर भोगों की क्षणभंगुरता का विचार यहीं बैठ के किया जा सकता है। हर चीज का निर्णय ज्ञान में सामर्थ्य है कि यहीं बैठ के करे, कहीं भागो नहीं, उस ज्ञान का उपयोग करो। विचार करो ना, शेख चिल्ली जैसे स्वप्नों में क्यों खोए हुए हैं हम। श्रमसु नवनीत की एक कथा आती है, श्रमसु नवनीत, शायद परिग्रह पाप के प्रसंग में रत्कर्ण श्रापकाचार्य जी में कथा दी। एक श्रमसु नवनीत नाम का व्यक्ति था, तो वो गरीब व्यक्ति था, तो क्या करता था कि लोगों के यहाँ जाके मठा पीता था। पुराना जमाना था, मठा पीता था, तो उसकी मूछें बड़ी बड़ी थी। तो वो जब पीता था तो उसकी मूछों पे छाछ लग जाता था। तो उसने सोचा कि एक काम करेंगे, 2-4 घर में मठा पिएंगे और मूछों में जो छाछ लग जाएगा उसको ऐसे निकाल के एक घड़े में रखते जाएंगे। कुछ सालों में क्या होगा, घड़े में इकट्ठा मक्खन हो जाएगा और फिर हम उसका घी निकालेंगे और घी निकाल के बेचेंगे। उससे हम बहुत पैसा धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते व्यापार, भैंसे खरीद लेंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, जी हो जाएंगे, ठाट बाट हो जाएंगे, बहुत अच्छी व्यवस्था। तो उसने क्या किया कि 2-3-4 साल की मेहनत में 4-5 किलो घी इकट्ठा कर लिया, मक्खन से निकाल के घी इकट्ठा कर लिया। ठंडियों का समय था और वो लेटा हुआ, आग की कुंडी जल रही थी, ऊपर वो घी का घड़ा था और वो उसको उतने में नींद आई तो वहीं चारपाई पे सो गया और नीचे वो कुंडी जल रही। अब उसने स्वप्न देखना शुरू किया कि ये घी में बेचूंगा बाजार जाके, बाजार में इतने का घी होगा, फिर धीरे धीरे मैं व्यापार करता करता भैंस से खरीद लूँगा, भैंस से खरीदने के बाद एक बढ़िया मकान बनवा लूँगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी, फिर मैं बच्चे हो जाएंगे और बच्चा मुझसे बोलने आएगा कि पिताजी भोजन करने चलो, तो मैं कहूँगा कि अभी नहीं आ रहा, थोड़ी देर में। थोड़ी देर बाद फिर आएगा लड़का कि बापू चलो भोजन करने, और मैं उसको एक लात मारूंगा, चल अभी मैं नहीं जा रहा। ऐसी लात फटकारी सोते में तो वो घड़े में घली और नीचे आग जल रही थी, उसमें गिरा घी और झोपड़ी में आग लग गई, धू धू करके सब जल गया। बाहर खड़े भागा निकल के उस झोपड़ी में से, चिल्लाने लगा मेरे महल जल गया, मेरी रानी जल गई, मेरे बच्चे जल गए, मेरे संपत्ति राजकाज सब जल गया। लोगों ने कहा फकीर चंद एक झोपड़ी थी उसमें क्या महल, अरे कहने लगे तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, मेरा क्या क्या नहीं लुट गया इसमें। हमारी दशा कुछ मिलती जुलती नहीं है इससे। तो किसी दूसरे की कहानी आचार्य देव दे रहे कि हमारी कुछ घटना घट रही है। मैं ये कह रहा हूं कि अंत में साथ में क्या ले जाने वाले हैं हम। कुछ कल्पनाओं में ही तो यहाँ पे सब नाटक कर ली हमने। जैसे छोटे बच्चे होते ना, गुड्डा गुड़ियों की शादी कर देते, उनके दहेज खिलौने, उनकी भोजन पानी नाश्ता चाय पंगत सब हो जाती हैं और शादी गुड्डे गुड़ियों के होके सब होके और फिर छोड़ छाड़ के चल देते हैं।
ऐसे जो गुड्डे गुडियों की शादी, महल मकान बर्तन भाड़े फ्रिज कूलर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर क्या होता है? गेम ओवर। भाई सब गेम ओवर ना हो, गेम ओवर हो उसके पहले समझ लो कि ये गेम है, ये सब खेल है, ये सब नाटक है। ऐसा तुम समझो कि ये सब नाटक है, ये सब खेल चल रहा है। तुम जिस पद में बैठे हो वो तुम्हारा पद नहीं है, तुम बहुत गंदगी में हो, तुम्हारी बहुत दुर्दशा है। उस शराबी को समझ में नहीं आता है शराब के नशे में कि वो कितनी गंदगी में डला हुआ, गटर में डला हुआ। बड़े संभ्रांत घराने का वो राजपुत्र और व्यसनों में पड़ के शराब पी के नाली में डला रहे, ये शोभा को प्राप्त होता क्या? अपद शब्द को 2 बार कहने से अति करुणा भाव सूचित होता है। अपदम अपदम 2 बार, अपद अपद है, अपद है। छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा, आप और हम अपने बचपन को याद करें कि जब गंदगी की और गंदगी को अपने शरीर में लपेट लेते थे, स्मरण हो या ना हो, बचपन में माँ से पूछना कि गंदगी करते थे और गंदगी को लपेट लेते थे, नाक निकाल के पोत लेते थे, और माँ क्या कहती थी? चल छी 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 हट। ऐसे ही आचार्य देव कह रहे हैं कि तू गंदगी में पड़ा है, अपद है, अपद है, गंदगी में क्या कर रहा है तू आखिर? अज्जू भैया ऐसा नहीं चलेगा। संसार के कोई काम जरूरी नहीं भैया, अपना आत्म कल्याण जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। मजबूरी की तरह, नाटक की तरह निपटाओ, इस काम में लगो, जीवन का ठिकाना नहीं है। इस ओर आओ, इस ओर आओ, अर्थात यहां निवास करो, यहां आओ। कहां गंदगी में पड़े हो? इधर आओ ना, इधर आओ। 2 बार कह रहे आचार्य। इतः एत एत, इधर आओ, इधर आओ। बच्चे से कहते ना, बेटा कहाँ चक्कू लिए घूम रहे हो, हाथ काट रहे हो, इधर आओ, इधर आओ, मैं मिठाई देती हूँ ना, तुम काहे को फालतू में चक्कर में पड़े हो? आप सोचो उस फीलिंग को, आचार्यों की करुणा को सोचो। लिख रहे थे मुनि ताड़ पत्रों को ले, ना कलम ना सिहाई न चौकी धरे, चुभते कांटे कलम टप टपाता लहू, ऐसी करुणा लौकिक हिया में धरे, दे गए वे हमें जो जिनागम सभी, मोल उसका कभी नाक पाएंगे हम। जिन धर्म हमने समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। तू मिटाता भरम और विपरीत श्रम, तेरी शरणा में मुक्ति को पाएंगे हम। कैसी करुणा से लिखे जे ग्रंथ, आप सोचो। ना कलम ना स्याही ना चौकी धरे, चुभते काटे कलम, ताड़पत्रों पे लिख रहे थे। बेचारे जीव कैसे गंदगी में पड़े हुए हैं, कैसे कष्टों में पड़े हुए हैं, कैसे दुखी हैं संसार में अनादिकाल से आज तक। इन जीवों का कुछ कल्याण हो जाए तो अपनी तकलीफ को नहीं देखा, तुम्हारी तकलीफ के आगे। माँ अपनी तकलीफ को नहीं देखती। मैं कभी कहानी पढ़ रहा था, भाई साहब को भी सुनाई थी सवेरे। एक बच्चा 90% नंबर लेके आया, माता पिता को बहुत खुशी होती है,
पिताजी ने कहा देखो अपना बच्चा, माँ से बोला कि अपना बच्चा देखो 90% नंबर लेके आया है। तो माँ चौके से भागती हुई आई, दिखाना दिखाना। तो बच्चे ने कहा तुम तो अनपढ़ हो, तुम क्या जानो पढ़ के। माँ को बड़े आंसू आ गए। पिताजी को शिक्षा देने के लिए उन्हें विचार आया कि इसको शिक्षा तो दी जाए। माँ का उपकार क्या होता है? कह ले हाँ बात सही कह रहे हो, माँ अनपढ़ है, लेकिन बचपन में जब तुम गंदगी कर लेते थे, गीला कर लेते थे बिस्तर को, तो खुद गीले में सोती थी और तुम्हें सूखे में सुलाती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। तुम नादानी में पैर मारते थे और उस पैर की तकलीफ को सहन करती थी और तुम्हें छोड़ती नहीं थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। तुम्हारी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करती थी और अपनी बड़ी से बड़ी जरूरत को भी अनदेखा कर देती थी। तुम्हारे लिए सुंदर कपड़े लाती थी और एक साड़ी में अपनी जिंदगी निकाल दी थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी। तुम्हारी डिग्रियों के लिए, तुम्हारी पढ़ाई के लिए, एक एक ख्वाहिश के लिए क्या क्या माँ ने नहीं किया, क्योंकि वो अनपढ़ थी। और आज तुम्हें दिखाई देता है उसका अनपढ़पन। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, तुम जैसे पढ़े लिखों से कहीं वह समझदार है, जिसके अंदर नैतिकता नहीं है, बड़ों की मान मर्यादा नहीं है, बड़ों का सम्मान नहीं है, वो पढ़े हुए होते हुए भी अनपढ़ है, और वो अनपढ़ होके भी पढ़ी लिखी है। आचार्यों ने कितनी पीड़ा के साथ हमें जो जिन वचन दिए हैं, एक एक वचन कैसे लिखे, ताड़पत्रों को लिया, कांटे से कैसे कैसे एक एक शब्द, समय सार शब्द लिखने में कितने छेद करने पड़े होंगे, आप गिनती करो। आप लिख के देखना एक डॉट 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 करके समय सार शब्द, और फिर गिनती करके बताना कि कितने छेद करने पड़े होंगे, और कितने छेद उनकी हथेली और पैरों पे पड़े होंगे, और कितनी रक्त की बूंदें निकली होंगी। जो समय सार ग्रंथ आसानी से नहीं मिला, ऐसे 84 पाहुड़ ग्रंथ, 84 ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद देव ने हमारे लिए लिखे। अमृतचंद स्वामी ने ऐसे ताड़पत्रों पे टीकाएं लिखी जो पूरी समझ में नहीं आता। काय के लिए कि ये बेचारे जीव, इनका क्या होगा अगर ये जिन वचन, तीर्थंकरों के विरह में न यदि ना रहें ये जिन वचन, तो सपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव जन, अज्ञान बस भ्रमते रहें पशुवत सदा ही दुख सहे। जानवरों और हम में क्या अंतर रह जाएगा अगर जिन वचन हमारे जीवन से निकाल दिए जाए। आप जाके देखो ना, जो भोगों में लगे पागल पशुओं की तरह, जिन्हें विकसित राष्ट्र कहते हैं अमेरिका वगैरह में, क्या पागलपन, लाखों युवा मर रहे हैं। जिन वचन से ही हम जिंदा हैं, नहीं तो हम भी आत्महत्या कर गए होते। कितनी बार जीवन में विचार नहीं आता कि मर जाए इससे अच्छा तो, लेकिन जिन वचन हमें संभाल लेते, अरे नहीं भैया, दुख से बचने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्म साधना है। कितना सम्मान आता। कल जबलपुर में कोई बता रहा था, राजन पंडित जी का सम्मान किया। वो कह रहे थे भैया हम नहीं, उन्हें पता नहीं कि क्या कर रहा है ये लोग, और उनके लिए मैं जी कह रहा, मैं जबलपुर चूंकि सबसे पहले 10 लक्षण में जब गया था, रांझी गया था, तो वहाँ का मैं मंडल देखा है। चूंकि अभय जी भाई साहब है ना रांझी में, उनके भाई ही रहते रांझी में, वो तब शांत होगा, उनके घर में ही रुका था मैं, तो वो सब बताते थे मुझे क्या है। तो अशोक जी हैं बड़े भाई साहब उनके, तो इतने समर्पित लोग हैं, वो मंडल इतना समर्पित है, राजेंद्र जी को हाथ में लिए रहते, ऐसे राजेंद्र पंडित साहब को हाथ में लिए रहते। राजेंद्र पंडित साहब के माध्यम से इतनी प्रभावना होती, उसका कारण वो है कि वो मंडल है इतना सशक्त, कहीं भी जाना हो वो साथ में जाते हैं। राजेंद्र पंडित साहब तो वैसे ही बहुत कमजोर हैं, बीमार रहते कहीं कुछ, लेकिन समाज की जिम्मेदारी होती है कि जो हमारे विद्वान हैं उनको हम अधिक से अधिक साधना की अनुकूलता दे पाएं। उन्हें अंदर से ऐसा भी न लगे कि कोई सामने वाला उन्हें कुछ मदद कर रहा, और उनके लिए सब व्यवस्थाएं भी हो जाए।
ने एक हमारे अंदर एक ऐसे उनके प्रति बहुमान आना चाहिए, ज्ञानियों के प्रति, कि क्या दिया है उनने। ये कूड़ा करकट धूल धक्कड़, इतना पैसा बह रहा है आजकल, इतना पैसा ही पैसा चारों तरफ से, सरकार भी और 8वां वेतन आयोग हो, इतने पैसा बढ़ रहा है, सब हो रहा है, पैसा की कमी नहीं है, कहीं नहीं है, मैं सही कह रहा। सरकार इतना देती है कि आप कुछ भी नहीं करो तो भी आप भूखे नहीं रहोगे, मरोगे नहीं, इतनी व्यवस्थाएं सरकार करके आज के समय में दे रही है। इतनी अनुकूलता के बीच में भी आराधना नहीं कर पाए तो हमसे ज्यादा अभागा कौन होगा। या पागलों की दौड़ है जे, जिनेंद्र प्रसाद जी वर्णी शांति पथ प्रदर्शन में कहते कि पागलों की दौड़ है। इस पागलों की दौड़ में कितनी दौड़ते रहो, अंत कहीं आने वाला नहीं है। आप जी देखो, बिल गेट्स आके यहाँ पे भारत में आ रहे हैं, कौन कौन बड़े बड़े पैसा वाले, भैया कछु शांति मिल जाए, इकला ने बैठे भर रहे जमीनन में, क्या रखा भैया। अंत में उसका अंत नतीजा तो यही है कि सुख से खाली ही रहोगे और कुछ नहीं होगा। लगेगा पैसा तो बहुत कमाए लेकिन सुख शांति सब खो दी हमने। आहा, इस ओर आओ, इस ओर आओ, यहां निवास करो, तुम्हारा पद यह है जहां शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु। बार बार आप जैसे तो माँ के अंदर जब करुणा होती ना तो बार बार रिपीट करती, बेटा समझ ले, मान जा बेटा, मान जा, नहीं तो बाद में तेरे को भुगतना पड़ेगा, बड़ी तकलीफ होगी, फिर तेरे को याद आएगी। सुदीप भाई साहब आए रानीपुर में, कम से कम 20 साल पहले की बात होगी। सुदीप भाई साहब बीना बहन जी के भैया, तो उन्हें एक दृष्टांत दिया कि एक बच्चे को पिताजी बहुत समझाते थे कि बेटा मान जा, नहीं तो तेरे को बहुत संकट झेलने पड़ेंगे। वो बच्चा नहीं माना, खेल कूद में लगा रहा और बाद में जाके चपरासी बन गया। तो जाके पानी लेके कांच के गिलास में जा रहा था और कांच वो ट्रे छूटी, चक्कर आया तो गिर गया कांच। तो वो बॉस आया, उसने गाल में एक थप्पड़ मारा और कांच बटोरते में कांच से हाथ लाल हो गया। अब याद आई कि पिताजी की बात अगर मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। अगर हमारे अरिहंत पिता और जिनवाणी माता की बात अभी नहीं मानी तो वहां पे याद करेंगे नरकों में जाके कि अगर मान ली होती तो अब जिस कष्ट नहीं भोगने। सागरों पर्यंत क्या कहलाता है, एक दिन का कष्ट, एक रात का कष्ट कितना होता है, वहां सागरों पर्यंत क्या दुर्दशा होगी सोचो। शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु निज रस की अतिशयता के कारण स्थायी भावत्व को प्राप्त है, अर्थात स्थिर है, अविनाशी है। तुम्हारा पद वो नहीं है जिस पद में पड़े हुए हो, वह राग पद मोह राग देश की कलुषता में, गंदगी में जिसमें पड़े हुए हो, जो अजीब को अपना मान के उसमें पड़े हुए हो, वो पद तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा पद तो शुद्ध चैतन्य धातु में है। कुछ अच्छा मिले तो व्यक्ति खराब चीज छोड़ देता। पुराने फटे कपड़े हमारे से ले और आप बढ़िया नए कपड़े दो तो हमें प्रसन्नता होगी कि दुख होगा। ऐसे आचार्यदेव कह रहे हैं कि वो जानते हैं तुम्हारी सोच, कि तुम वो जब तक नहीं छोड़ोगे जब तक हम अच्छा कुछ नहीं दिखाएंगे तुम्हें। तो वो अपद को छोड़ और निज पद को पा। वो निज पद कैसा है? हाँ, शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु, शुद्ध है और कैसा है? चैतन्य की धातु है, चैतन्य से बना हुआ है, चैतन्यमय है वह। अचेतन जड़ पदों में क्यों रीझ रहा है? तेरा पद चैतन्य है, तू जीव है, तू यह स्वीकार कर। क्या स्वीकार कर? कि तू चैतन्य है। चैतन्य का पद चैतन्य में होगा, जड़ में नहीं होगा। निज रस की अतिशयता के कारण स्थायी भावत्व को प्राप्त है। निज रस की अतिशयता है, अर्थात निज रस से भरा हुआ है, परिपूर्ण है, लबालब है, तेरे में कोई कमी नहीं है। एक स्त्री है, एक पुरुष है, दोनों जो जीव हैं उन दोनों में कोई कमी है क्या?
स्त्री की आत्मा में क्या असंख्यात प्रदेश है कि नहीं है, अनंत गुण है कि नहीं है, पुरुष की आत्मा में असंख्यात प्रदेश है कि नहीं है, उसमें अनंत गुण है कि नहीं है, क्या एक गुण इसको इसमें इससे चाहिए क्या? जब दोनों लबालब भरे हैं, दो गिलास परिपूर्ण हैं, फुल हैं, जिसमें एक बूंद भी जल और नहीं डाला जा सकता है, तो फिर ये गिलास दूसरे गिलास की तरफ क्यों देखता रहता है भरने के लिए? ये जीव इस जीव से क्यों भीख मांग रहा है कि हमें सुखी कर दो? क्यों? क्योंकि वो बाहर देख रहा है। वो यहां देखे तो परिपूर्ण जो पद है, अतिशयता से, अतिशय माने परिपूर्णता को प्राप्त है, वो अतिशयकारी है, वो उसमें कोई कमी नहीं है, मुझ में कोई कमी नहीं है, मेरे पद में कोई कमी नहीं है। चैतन्य धातु से बना हुआ यह मेरा स्थान है। चैतन्य धातु स्वर्णिम स्थान है, गंदगी में क्यों पड़े हो? निज रस की अतिशयता के कारण स्थायी भावत्व को प्राप्त है, अर्थात स्थिर है। वो जो राग द्वेष के आश्रव भाव है ना, वो क्षणभंगुर है, मृगी के बेग की भांति घटने बढ़ने वाले हैं। और जी स्थिर भाव है, एक बार जो स्थिर तत्व का अवलंबन लेता है तो भावों में स्थिरता आ जाती है। कसायों के भाव अस्थिर हैं, चंचल हैं, विकारी हैं, अपद हैं, गंदे स्थान हैं रहने के लिए। आगे आगे आने वाली है गाथा में, चूंकि आगे की गाथा का स्थान का रूप कलश है, तो वहां स्थाता का स्थायी स्थान नहीं है, जो शब्द टीका में आएगा। स्थाता जो शुद्धात्मा है उसका रहने का स्थायी स्थान नहीं है जरा आगादि भाव। स्थाता का स्थायी स्थान तो ये निज शुद्ध चैतन्य पद है। स्थायी भावत्व को प्राप्त अर्थात स्थिर है, अविनाशी है। यहां शुद्ध शब्द दो बार कहा है, जो कि द्रव्य और भाव दोनों की शुद्धता को सूचित करता है। द्रव्य की शुद्धता और भावों की शुद्धता। तो द्रव्य की शुद्धता क्या है? समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न होने के कारण आत्मा द्रव्य से शुद्ध है। क्या है? समस्त परद्रव्यों से भिन्न होने के कारण, अर्थात जो मैं हूं, मैं अन्य समस्त परद्रव्य से सदाकाल भिन्न हूं, भिन्न था, भिन्न हूं और भिन्न ही रहूंगा। मुझमें कुछ मिलावट हो ही नहीं सकती। शुद्ध चैतन्य धातु हूं, 24 कैरेट स्वर्ण हूं, 100 टंची। इसमें कोई मिलावट की व्यवस्था ही नहीं है। तो ये कौन सी शुद्धता कहलाई? अन्य द्रव्यों से भिन्न होने के कारण द्रव्य से शुद्ध है, और पर के निमित्त से होने वाले अपने भावों से रहित होने से भाव से भी शुद्ध है। अपने में जो मोह राग द्वेष के भाव होते ना, पर के निमित्त से, परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य के भावों से भिन्न, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भावों से भी वो सदाकाल भिन्न, ऐसा शुद्ध चैतन्य पद है। जी बातों में न रह जाए, उस अपद को छोड़ के शुद्ध चैतन्य धातुमय पद में हम विराजमान हों। अपना स्वर्णिम राजमहल इंतजार कर रहा है चैतन्य का, वह जो स्थायी है, वो अपने स्वपद भूत है, अपने रहने का स्थान है, स्वच्छ है, निर्मल है, निर्विकार है, जिसमें कभी विकार ने प्रवेश किया ही नहीं है। जिस अंदर में चैतन्य पद में विराजमान है आचार्य देव ज्ञानी जन, उसमें विराजमान होके वो कह रहे हैं कि देखो, तुम भी इसके अधिकारी हो, तुम भी इस पद में स्थापित होके आनंदित हो सकते हो। उस अपदभूत स्थान में रह के तुम क्यों दुखों और कष्टों को सहन कर रहे हो? इसलिए अपने इस स्वपदभूत चैतन्य भाव को एक बार देखो, तुम आनंदित हो जाओगे और प्रफुल्लित हो जाओगे। हम सभी उस चैतन्य भाव को प्राप्त करें ऐसी मंगलमय भावना से। थोड़ी देर बैठ के उस चैतन्य भाव को अपन देखते हैं। ओम
ओम शांति शांति शांति। आचार्य देव की करुणा। आचार्य देव हमारे दुखों को नहीं देख पा रहे हैं, चूँकि पूर्व दशा में वह भी इसी मोह राग द्वेष की गंदगी में पड़े हुए थे। पूर्वाचार्यों की वाणी को सुन के उनने अपने निज चैतन्य धातु में पद को प्राप्त किया। वह आनंदित हुए। कहते हैं कि कौए को अगर जली हुई खिचड़ी मिल जाती है तो वह अन्य कौओं को काँव काँव करके बुला लेता है। ऐसे ही जिस जीव को अंदर में वह आनंदमय पद की प्राप्ति होती है, उसको लगता है कि सभी जीव उस सुखमय पद को प्राप्त करें। इसलिए आचार्य देव ने करुणा करके हमें संबोधित किया है, हे अपद पद में मत अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे। जागो इधर आओ, रहो नित मगन परमानंद में। हो परम पद में तुम स्वयं हो चैतन्यमय। उस चैतन्य पद में आओ, जिस चैतन्य पद में आके दुख का नाम और निशान भी नहीं रहता। हम सभी लोग इन मोह राग द्वेष के अपद को छोड़ें और शुद्ध चैतन्य धातु में आनंदमय पद में स्थापित हों। उसके लिए थोड़ी देर अंतर्मुखी अभ्यास करते हैं, उपयोग को चैतन्य पद में स्थापित करने का। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। रात्रि में 8 बजे से एक ही भाव स्तोत्र पे स्वाध्याय चलता है, समय हो तो उसका लाभ ले सकते हैं। प्रवचन के पश्चात अध्यक्ष महोदय के बड़े करते हैं गुलाब चंद जी से कल श्रद्धांजलि सभा रखेंगे प्रवचन के पश्चात। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी
वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना बोलो जिनवाणी माता की, जय बोलो पंचकर्मेश्वरी भगवान की।